एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स ये हमारे पास कंबाइन होते हैं। और जब ये कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बना देते हैं, कंपाउंड्स बना देते हैं। ठीक है, यानी कंपाउंड्स बना होता है किनसे, एलिमेंट से। लेकिन एलिमेंट्स की तादाद दो या दो से ज्यादा होंगे, यानी एक एलिमेंट से हमारे पास कंपाउंड नहीं बन सकता। ठीक है, कंपाउंड हमारे पास ऐसे प्योर सब्सटेंस है जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे प्योर सब्सटेंस है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एलिमेंट्स और कंपाउंड में एक फर्क ये भी है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ एहतशाम AK नज़र। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड के बारे में। ठीक है, जिस तरह आपको पता है कि हमने फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री जो क्लास 9 थे, इसका फर्स्ट चैप्टर है, उसको हमने स्टार्ट किया है। और अभी तक तकरीबन मैंने इस पर 5 वीडियो बना चुका हो, यानी अभी तक इनमें हमने पहली वीडियो में जो बेसिक डेफिनेशन था केमिस्ट्री का, यानी केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। फिर इसके बाद ब्रांचेस पर 2 वीडियोस बने, फिर बेसिक डेफिनेशन, फिर एक एलिमेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो कंपाउंड के बारे में हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नया है और आपने जो पहले वीडियो है इस चैप्टर का उसको आपने नहीं देखा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वही वीडियो देखें, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस के साथ वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो इस वीडियो में होंगे, उसको पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके होंगे। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वही वीडियो देखें। अगर किसी ने देखे हैं तो फिर चलो उसको स्टार्ट कर लेते हैं कि कंपाउंड्स क्या होता है। तो पहले ये 3 पॉइंट्स है, मैं उसको लिखता हूँ, फिर मैं उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है कंपाउंड के बारे में जिसको आपको इंतहाई जानना है, ज़रूरी है। पहली पॉइंट ये कि हमारे पास कंपाउंड जो है ये हमारे पास प्योर सब्सटेंस है, या इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, प्योर मैटर है, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि प्योर सब्सटेंस और प्योर कंपाउंड हमारे पास प्योर मैटर हर वो मैटर होता है या हर वो सब्सटेंस होता है जिसका न तो प्रॉपर्टी न कंपोजिशन चेंज होता है। तो ऐसे मैटर को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, प्योर सब्सटेंस है, या इसको हम कहते हैं प्योर मैटर। तो कंपाउंड भी हमारे पास प्योर सब्सटेंस होते हैं। दूसरे पॉइंट, कंसिस्ट 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स। कंपाउंड्स हमारे पास मुश्तमिल होता है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट पर। ठीक है, और जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जो कंबाइन होते हैं और हमारे पास कंपाउंड्स बना देते हैं। इसका पॉइंट्स का मतलब ये कि हमारे पास एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स ये हमारे पास कंबाइन होते हैं। और जब ये कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बना देते हैं, कंपाउंड्स बना देते हैं। ठीक है, यानी कंपाउंड्स बना होता है किनसे, एलिमेंट से। लेकिन एलिमेंट्स की तादाद 2 या 2 से ज्यादा होंगे, यानी एक एलिमेंट से हमारे पास कंपाउंड नहीं बन सकता। ठीक है, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा है, कंसिस्ट 2 और मोर देन 2 एलिमेंट। अब तीसरे पॉइंट क्या है, फिक्स रेशियो बिटवीन एलिमेंट्स। इस एलिमेंट्स से जो कंपाउंड्स बना होता है ना, इस एलिमेंट्स के दरमियान हमारे पास फिक्स्ड रेशियो होगा। ठीक है, यानी जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं ना, इसके दरमियान फिक्स्ड रेशियो होगा। इसी से इस और हर कंपाउंड का जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी जिससे जो कंपाउंड बनता है, जिन एलिमेंट्स है, इनके दरमियान फिक्स्ड रेशियो होता है। इसका अगर हम एग्जांपल लिखे, एग्जांपल हमारे पास होता है फॉर एग्जांपल वाटर। अगर हम एग्जांपल लिखे वाटर को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं H2O से। अब H2O क्या है, ये हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारे पास एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर लेते हैं केमिकल फार्मूला पर। अब जो H2O है, इनमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, अगर इसका रेशो फाइंड करें, और 1 ऑक्सीजन है। तो ये हमारे पास फिक्स्ड होगा। आप किधर भी जाए, अगर आपको H2O दिया गया है तो इसका जो रेशो होता है ये हमारे पास 2:1 होता है। या अगर हम देखें C6H12O6, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। ये कंपाउंड हमारे पास प्योर सब्सटेंस है, प्योर मैटर है। दूसरे पॉइंट के ये हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से बने हो तो इसके दरमियान फिक्स रेशो होगा। तो हमारे पास 6 कार्बन है, हमारे पास 12 हाइड्रोजन है और हमारे पास 6 ऑक्सीजन है। तो ये इसका रेशो है इस कंपाउंड का। अगर आप इनमें से कोई भी
एक एलिमेंट्स का रेशो चेंज कर लेते हैं ना, तो इनसे जो टोटल कंपाउंड होता है वही चेंज होता है। फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड, इसके रेशो एच, वाटर के रेशो क्या है 2:1 है। अगर मैं ऑक्सीजन के रेशो बढ़ा दूं यानी 2:2 कर दो, तो फिर हमारे पास इस किस्म के कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यानी इनसे टोटल कंपाउंड ही चेंज होता है जब आप एक रेशो चेंज कर लेते हैं। अगर मैं कहूं कि NaCl, तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसके रेशो 1 है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड हमारे पास प्योर सब्सटेंस होते हैं। दूसरे पॉइंट के कंपाउंड बना होता है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स से, और जो एलिमेंट्स होते हैं इसके दरमियान फिक्स्ड रेशो होगा। अगर आप एक कंपाउंड जिन एलिमेंट्स से बने होते हैं इस एलिमेंट्स का रेशो चेंज कर लेते हैं, तो इनसे टोटल जो कंपाउंड होता है वो चेंज होता है। तो इसी से आप इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह लिख सकते हैं, द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल बॉन्डिंग ऑफ 2 or more than 2 एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशो इज कॉल्ड कंपाउंड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने लिए, अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो आप लिख सकते हैं उसमें। तो ये है इसका डेफिनेशन, इस तरह कर सकते हैं। यानी हमारे पास प्योर मैटर है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से बने होते हैं और इसके दरमियान फिक्स्ड रेशो होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट कंपाउंड के बारे में। अब जो कंपाउंड होते हैं, और जिस तरह मैंने कहा कि केमिकल बॉन्डिंग ही होगा, अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं, आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है इनमें। ये जो केमिकल कंपाउंड है ना, जो कंपाउंड होते हैं इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं किस पर, केमिकल फार्मूला पर। केमिकल फार्मूला पर यानी एक कंपाउंड को जब हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं केमिकल फार्मूला पर। जिस तरह हम एक एलिमेंट को सिंबल पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक एलिमेंट को सिंबल यानी सिंबल हम इस्तेमाल कर लेते हैं हाइड्रोजन के लिए H, ऑक्सीजन के लिए O। तो इस तरह एक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला का डेफिनेशन कुछ इस तरह कर सकते हैं, द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड, ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। कोई भी एक कंपाउंड को जब हम सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यानी एक कंपाउंड बना होता है एलिमेंट से, तो इस एलिमेंट्स का हम सिंबल लिखेंगे यानी जिनसे जो कंपाउंड बना होता है, और इसको तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, केमिकल फार्मूला है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले लें, एग्जांपल हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास है वाटर। तो वाटर को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं H2O से, ठीक है। अगर हम ले ले हमारे पास दूसरा, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं CO2 से। हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे H2O2 से। ग्लूकोज, ग्लूकोज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं C6H12O6 से। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये H2O, CO2, H2O2, C6H12O6, ये हमारे पास क्या है, केमिकल फार्मूला है। और ये केमिकल फार्मूला किसका है, इस कंपाउंड का। तो इसलिए केमिकल फार्मूला को हम कहते हैं सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। यानी एक कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं किससे, केमिकल फार्मूला से। तो ये था केमिकल फार्मूला के बारे में थोड़ा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कंपाउंड्स भी हमारे पास डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। यानी अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिया, अगर आप अपने लिए नोट्स बनाते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास अगर मैं टाइप्स की बात करूं, टाइप्स की, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप हो सकते हैं कंपाउंड के। हमारे पास कोवैलेंट कंपाउंड हो सकते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड हो सकते हैं।
कोवलेंट कंपाउंड्स हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, यानी कोवलेंट कंपाउंड हमारे पास हर वो कंपाउंड होता है जिसमें हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम H2O ले लें, इसमें H2O, CO2, C6, H12O6, ये हमारे पास क्या है, ये सारे कंपाउंड है, लेकिन इस कंपाउंड को हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। दूसरे हमारे पास क्या हो सकते हैं, हमारे पास आयनिक कंपाउंड हो सकते हैं, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, यानी आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, जब आयनिक बॉन्ड होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास आप लिख सकते हैं NaCl, NaCl, ठीक है, K2Cl आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड है। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमारे पास कार्बन प्लस हाइड्रोजन ये दोनों हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं मीथेन, CH4, C2H6, C3H8, ये सारे हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हमारे पास कार्बन प्लस हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। ये सिंपल कंपाउंड है, इसको हम क्लास 10 में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, वहाँ पर इस पर अलग से एक चैप्टर्स है। ठीक है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं HNO3, इसमें हमारे पास एसिड आते हैं, साल्ट आते हैं, H2SO4, ये सब हमारे पास क्या है, NaOH, ये हमारे पास सब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये था सिंपल कंपाउंड्स के बारे में। अब कुछ 2 पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना है कि कंपाउंड्स को हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, यानी कुछ पॉइंट है उसको नोट करें। 2 पॉइंट्स इंतहाई ज़रूरी है, ये पॉइंट बहुत इंतहाई ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स is different from their compound, पहले पॉइंट आप इसको क्लियर करें। यानी एक कंपाउंड बना होता है एलिमेंट से, यानी कंपाउंड्स हमारे पास बना होता है, कंपाउंड हमारे पास बना होता है किन से, एलिमेंट से। तो जो कंपाउंड जिस एलिमेंट से बना होता है, इनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। ये इंतहाई जरूरी पॉइंट है। यानी अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स है और ये कंबाइन होते हैं, हमारे पास कंपाउंड बना देते हैं, तो जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है ये डिफरेंट होते हैं किनसे, कंपाउंड की प्रॉपर्टी से। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है H2O हमारे पास कंपाउंड होते हैं, ये हमारे पास बने होते हैं हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। इसके प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो H2O की प्रॉपर्टी सिंपल क्या है कि ये हमारे पास, मैं एक प्रॉपर्टी की बात करूंगा कि हमारे पास क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर है, एक्सटिंग्विशर का मतलब ये कि ये फायर को क्या कर लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, यानी H2O जब आप किसी भी जगह पर फायर लगा होता है तो आप वाटर का इस्तेमाल करके उसको आप बुझा सकते हैं। ठीक है, H2O की प्रॉपर्टी है। लेकिन H2O जिनसे बना होता है, H2O और ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी आपको पता है, हेल्प इन फायर। जहां पर जितना ज्यादा ऑक्सीजन वहां पर इतना ज्यादा फायर। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी जगह पर आग लगा हुआ है और वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये आग और भी ज्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन से फायर ज्यादा होता है। इसी वजह से अगर आपने देखे होते हैं कि जिस जगह पर अगर कोई आग लगा होता है तो जब आग के ऊपर आप एक
बड़ी से चीज़ रख देते हैं, तो इसी वजह से जो आग होता है वो क्या होता है, स्टॉप होता है। क्योंकि जब आग एक बड़े चीज इसके ऊपर रखते हैं तो इसकी वजह से वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आग खुद ब खुद होता है, ठीक है, यानी स्टॉप होता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास H2O हमारे पास ऐसे है कि ये हमारे पास फायर को ख़त्म कर लेते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन फायर को ज़्यादा कर लेते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होता है वो कंपाउंड से डिफरेंट होते हैं। और दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपाउंड कैन बी break down into simple substance केमिकली, यानी केमिकली हम एक कंपाउंड्स को ब्रेक कर लेते हैं, इसके जिस कंपोनेंट से ये बना होता है उस कंपोनेंट्स में हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास NaCl एक कंपाउंड है, तो अगर हम इसको इलेक्ट्रोलाइट्स बतौर काम कर लेते हैं तो ये हमारे पास Na पॉजिटिव प्लस Cl में डिवाइड कर सकते हैं, और एलिमेंट्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। कंपाउंड हमारे पास ऐसे प्योर सब्सटेंस है जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे प्योर सब्सटेंस है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एलिमेंट्स और कंपाउंड में एक फर्क ये भी है, ठीक है। H2O आप ब्रेक कर सकते हैं, H2O हमारे पास H प्लस OH नेगेटिव में ब्रेक हो सकते हैं, लेकिन इसको हम केमिकली ब्रेक करेंगे, कोई अदर स्पीशीज इस पर डालेंगे, सॉल्वेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ब्रेक डाउन के लिए। तो ये था कंपाउंड्स के बारे में कि कंपाउंड्स क्या होता है। कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं केमिकल फार्मूला से। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड के बारे में ये दो पॉइंट बहुत इंतहाई ज़रूरी होते हैं। जो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी होते हैं ना, ये कंपाउंड से डिफरेंट होते हैं, और दूसरे पॉइंट्स के कंपाउंड्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह आगे लेक्चरों में मिक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।